क्राइम रिपोर्ट सर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त हम किलर जैतीपुर मार्ग पर खड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च। खबर शाहजहांपुर से है। जिलों को जोड़ने वाली रोड चौड़ीकरण को लेकर 3 हिस्सों में बांटकर ठेका दिया गया था, लेकिन सिर्फ 2 हिस्सों पर ही काम चालू हो सका है, क्योंकि तीसरे हिस्से के रोड का पैसा ही सरकार ने अभी तक पास नहीं किया। जनपद शाहजहांपुर के पुवाया से निगोही और निगोही से तिलहर यानी 2 हिस्सों में लगभग 44 किमी की सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन वही तिलहर से जैतीपुर के रास्ते बैलडाडी गंगा पुल तक तीसरे हिस्से का अभी सरकार ने पैसा भी पास नहीं किया। इसी सड़क पर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सरकार के विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेताओं के आवास हैं और आने जाने के साथ क्षेत्रीय जनता के साथ सड़क बनाए जाने के सैकड़ों वादे लगातार होते आए हैं, परंतु इसे क्षेत्रीय जनता के साथ धोखा ही कहा जाएगा कि वोट की चाहत में वादे हजार कर लिए गए, लेकिन सड़क निर्माण कराने के लिए सरकार से अब तक पैसा भी पास नहीं करा सके। माना जाता है कि लगभग 70 किमी लंबी सड़क भाजपा के 3 विधायकों के हिस्से में आती है, लेकिन जहां 2 हिस्सों पर तेजी से काम चल रहा है, तो वही एक हिस्से का पैसा ही पास नहीं हो रहा, जबकि यही वह रोड है जो जनपद को सीधा बदायूं और अलीगढ़ जिले से जोड़ रही है। जो किलर जैतीपुर रोड है वो शाहजहांपुर जनपद में है और यहाँ से जैतीपुर से जहाँ हम इस वक्त खंडसार में खड़े हैं, शाहजहांपुर के किलर जैतीपुर रोड खंडसार में खड़े हुए हैं। ये खंडसार वाला जो रोड है ये सीधा जो है वो गंगा के बैराज से मिल करके और डिस्ट्रिक्ट जनपद बदायूं में जाकर के मिलता है। यानी कि अगर हम आपको बताएं कि ये बदायूं से तिलर, तिलर से निगोई और निगोई से पुवाया और पुवाया तक जो रोड बना हुआ है वो 2 लेन 3 पार्ट में पास हुआ है। यानी कि 2 लेन रोड 3 पार्ट में पास हुआ है। जैसे कि जैतीपुर जो हमारा बदायूं बॉर्डर है गंगा का बैराज, वहाँ से तिलर तक एक पार्ट तो ये है लगभग 30 किलोमीटर, दूसरा पार्ट है तिलर से जैतीपुर तक लगभग 24 किलोमीटर और तीसरा पार्ट है निगोई से लेकर के पुवाया तक समथिंग 22 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि हमारी यूपी सरकार ने जैसे गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान चला करके इस रोड को 2 लेन बनाने की कोशिश की और उस कोशिश में हम ये देख रहे हैं कि पुवाया से तिलर तक रोड बन रहा है 2 पार्ट में, जो अभी काम चालू है। अगर आप तिलर से निगोई पुवाया की ओर जाएंगे तो आपको 2 लेन रोड पूरा सक्सेस मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस रोड के बारे में लोगों को जानकारी देने की कोशिश की थी, तो मुझे पता लगा था कि ये रोड तीसरा पार्ट है। लेकिन अभी मुझे चंद रोज़ पहले जब मेरी बात हुई है जनपद शाहजहांपुर के XEN जो हमारे PWD के जिला अधिकारी होते हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो मुझे ये पता लगा है कि इस रोड का अभी कोई भी पैसा ही सेक्शन नहीं हुआ है। यानी कि उन्होंने 3-4 बार इसका बजट भेजा है, लेकिन उसका पैसा पास नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इस रोड पर सत्ता सरकार जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हमारे प्रदेश में मौजूद है, अगर हम ये मान लें कि उनके उस पार्टी में दिग्गज लोग, यहाँ पर 3 नेता ऐसे हैं जो जनता के बीच रहते हैं, लेकिन बड़े ताज्जुब और हैरत की बात ये हो रही है कि जहाँ 2 पार्ट बन करके तिलर तक बनते हुए आ रहे हैं, वहीं तिलर से बदायूं जाने के लिए इस रोड का अभी तक पैसा भी पास नहीं हो सका है। जबकि इस खंडसार के एरिया में आप जो ये देख रहे हैं जिस तरह के हालात हैं, गाड़ियाँ किस तरह निकल पा रही हैं, यहाँ लोगों को दिक्कत है। अगर हम ये मान लें कि अभी लॉकडाउन में ये बाज़ार बंद है, चलो ठीक है, अगर ये बाज़ार खुलता है तब यहाँ लोगों की कंडीशन क्या होगी। बारिश के मौसम में ज़रा सा मौसम ख़राब हुआ और पानी भरा हुआ है, लोग छिट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है। ये रोड आज से नहीं, मैं अगर ये आपको बताऊं कि समथिंग 3 दशक से ये रोड ख़राब पड़ा हुआ है। इसको संभालने का प्रयास यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि ने अभी इतनी कोशिश नहीं कर पाई है। अगर ये माने कि जनप्रतिनिधि यहाँ के क्या कर रहे हैं, ये रोड नहीं बन पा रहा है, तो उसके एवज में अगर आप पलट कर देखते हैं कि जो तिलर से निगोई तक का रोड जो बना हुआ है, वहाँ एक विधायक है हमारे जो रोशन लाल वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने उस रोड को कैसे बनवा लिया, कैसे उसका टेंडर पास हुआ और वो बन रहा है।
वो जैसे भी काम हुआ, लेकिन जनहित में लोगों को निकलने के लिए आवाजाही आवागमन चालू हो चुका उस रोड पर है और लगातार ऊपर काम चालू है। ऐसे ही निगोई से पुवाया तक काम चालू हो चुका है और मैं समझता हूँ करीब 50% काम जो है वो रोड कंप्लीट हो चुका है। लेकिन तिलर से बदायूं जाने के लिए इस रोड पर अगर आप देख रहे हैं तो अभी एक भी काम चालू नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इन्होंने खंडसार से पीछे तिलर की साइड में एक आध छोटी छोटी पुलियों को चौड़ीकरण किया, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर इनका ऐसा कुछ भी नहीं हो सका है। और सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आई कि जब मेरी कल बातचीत हुई है जिला लेवल पे, जिला स्तर पर, तो अधिकारियों ने ये बताया कि इसका पैसा मैं 2 बार 3 बार इसका मैं बजट भेज चुका हूँ, इसका जो प्रस्ताव वो भेज चुका हूँ, लेकिन उस प्रस्ताव को निगलेक्ट कर दिया गया, इसको इग्नोर कर दिया गया, उसको मना कर दिया गया। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। कि हम इस वक्त जनपद शाहजहाँपुर के जैतीपुर रोड पर खड़े हैं, जो तिलर से सीधा डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद बदायूं को जाता है। इस वक्त हम जैतीपुर में आ गए हैं। हम आपको क्राइम रिपोर्ट सर्च के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये रोड पुवाया से लेकर के, यानी कि जनपद शाहजहाँपुर में ही हमारा पुवाया है, पुवाया से लेकर के और जनपद बदायूं तक गंगा जो पुल है गंगा का, वहाँ से होता हुआ सीधा ये बदायूं को जोड़ता है। ये अगर हम ये मान लें समथिंग 4 से 5 दशक पहले ये सिंगल लेन एक ज्वाइंट संपर्क मार्ग कहना जाता था, लेकिन फिलहाल में प्रदेश सरकार ने इसको पास किया है 2 लेन के रूप में, जो पुवाया से निगोई तक 2 लेन बन रहा है, निगोई से तिलर तक 2 लेन बन रहा है। लेकिन तिलर से बेलाडांडी फार्म, एक गंगा के पास एक गांव है जो गंगा पुल से जुड़ता है, वहाँ तक ये पता लगा है कल इसका प्रस्ताव भी पास नहीं हो सका है, इसका बजट नहीं मिल सका है। मसला कहने का ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही आप देख रहे हैं उस तरह ऐसी जगह है यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर आपको यही पुलिस स्टेशन यानी थाना जैतीपुर और ब्लॉक भी यही मौजूद है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जैतीपुर के लोगों को आसपास के समथिंग 30 से 35 ऐसे गांव हैं जहां शिक्षित लोग रहते हैं, उनका बराबर बदायूं भी जाना होता है, बराबर तिलर भी आना होता है, शाहजहाँपुर भी आना होता है। लेकिन वो जब यहाँ से निकलते हैं तो आप हालात देख रहे हैं किस तरह के हालात हैं। ये रोड 3 दशक 4 दशक के आसपास ऐसे ही खराब होता रहा है, जबकि हम ये मान लें कि यहाँ पर जैतीपुर के एरिया में कम से कम 3 से 4 हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के हैं। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी ये इस रोड का बजट पास ना होना एक बहुत शर्मिंदगी की बात है। यहाँ के लोग लगातार वोट देते हैं, वोट से अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन उसके चुनने के बाद भी अभी तक इस रोड का उद्धार नहीं हो सका है। भविष्य में क्या होगा पता नहीं, लेकिन प्रदेश की सरकार के अब 6 महीना टाइम रहा है, आगे कौन सी सरकार है, इसको क्या सुनती है या नहीं सुनती है, यहाँ के लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्राइम रिपोर्ट सच के साथ शाहजहाँपुर से इमरान सागर की रिपोर्ट।